नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ डिस्मेनोरिया या पेनफुल पीरियड्स के बारे में। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि डिस्मेनोरिया क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कितने टाइप्स का होता है, इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। साथ में हम बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे जिनके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं डिस्मेनोरिया के केसेस में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिस्मेनोरिया क्या होता है। तो डिस्मेनोरिया या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या फिर पेनफुल पीरियड्स बेसिकली क्या होता है, पेन बिफोर और ड्यूरिंग पीरियड्स होता है जो आपके लोअर एब्डोमेन या फिर पेड़ू जिसे कहते हैं वहाँ पे होता है। क्रैम्प लाइक होता है बहुत ही ज़्यादा। कई बार आपके लोअर बैक में, थाइज में भी पेन हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ में पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डल और कंटिन्यू रहता है। तो उसमें बेसिकली उनकी डेली रूटीन जो होती है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती है। कुछ लोगों में हॉट वाटर की सिकाई करने के बाद या फिर रेस्ट करने से उनको आराम मिल जाता है। फिर कुछ लोगों में क्या होता है कि सिंपल एक पेन किलर खा लिया तो उससे आराम मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है। इससे उनके डेली जो रूटीन है, डेली लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। यानी स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं तो उनको स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है, स्कूल नहीं जा पाती हैं, या वर्किंग वीमेन से तो अपना काम नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा देखा गया है कि आफ्टर गिविंग बर्थ यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद उनको आराम मिल जाता है डिस्मेनोरिया में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। महीने क्या होता है कि हमारी जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, इंडोमेट्रियम है, वो अपने आप को थिक करता है, एक लाइनिंग डेवलप करता है फॉर इम्प्लांटेशन। अगर जब हमारा ओवम रिलीज़ होता है और वो फर्टिलाइज हो जाता है यानी प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो फिर वो कंटिन्यू करता है प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर वो अपनी जो इनर लाइनिंग है वो उसको सेट करता है क्लॉट्स और ब्लड्स के रूप में, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। ये जो होता है बेसिकली होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिलीज की वजह से। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं एक हार्मोन होते हैं जो बेसिकली हमारी यूट्रस जो होता है उसका कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से माइल्ड डल पेन फील सबको होता है। कुछ लोगों में प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लेवल हाई है या फिर कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से उनको क्रैम्प्स और पेन फील होता है। तो अब हम जानते हैं कि डिस्मेनोरिया कितनी टाइप्स का होता है। बेसिकली डिस्मेनोरिया जो होता है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया होती है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिक लीजन्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई अदर डिजीजेज इन्वॉल्व नहीं होती है और आपको सिंस मेनार्के यानी कि जब आपका फर्स्ट पीरियड आया था तभी से रहने लग जाता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जबकि ऐसा होता है कि कोई डिजीज़ या कंडीशन इन्वॉल्व होती है, या आपको आपके मेनार्के से नहीं हो रहा है, आपको उसके कुछ टाइम बाद डेवलप हुआ ऐसी कंडीशन होती है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में कोई ना कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं। तो 70% एडोलेसेंट्स यानी गर्ल्स में ऐसा देखा गया है कि पेनफुल पीरियड्स या डिस्मेनोरिया का रीज़न होता है एंडोमेट्रियोसिस। इसके अलावा यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में या PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या फिर PCOD की कंडीशन में, ये सब कुछ पैथोलॉजीज़ हैं जिनकी वजह से पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि किन लोगों को डिस्मेनोरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जेनेटिक का रोल इसमें देखा गया। अगर आपकी मदर में, आपके सिस्टर में अगर डिस्मेनोरिया हो रहा है तो आपको भी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर जिनका पीरियड इरेगुलर होता है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिनमें ज़्यादा हैवी फ्लो आता है उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस देखे गए हैं डिस्मेनोरिया के। अब हम जानते हैं कि इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो नंबर 1 होता है कि पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन, क्रैम्पी स्पाज्मोडिक पेन होता है लोअर एब्डोमेन या जिसे पेड़ू कहते हैं उस एरिया में। साथ में कई बार ये पेन आपके लोअर बैक में हो सकता है, ये आपकी थाइस तक जा सकता है। तो इस तरह बहुत ही सीवियर पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ लोगों में ये पेन जो होता है पीरियड्स के 1-2 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जब पीरियड स्टार्ट होता है तो 24 आवर्स के लिए एकदम पीक पे रहता है। उसके बाद धीरे धीरे करके सबसाइड होता है। पेन के अलावा दूसरी चीज़ देखने को मिलती है, कुछ लोगों में नॉजिया देखने को मिलता है और कुछ सीवियर केसेस में वोमिटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा डायरिया या लूज स्टूल्स
या साथ में टायर्डनेस, हेडेक हो गया, लैक ऑफ एनर्जी हो गई। तो ये सब कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे पता लगाएं कि डिस्मेनोरिया की वजह क्या है, रीजन क्या है। तो इसमें ज़्यादातर तो एक हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री से काफ़ी कुछ पता चलता है। दूसरा होता है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। अगर फाइब्रॉइड है या कोई सिस्ट है आपकी ओवरीज में या इस तरह की कंडीशन है तो पता चल जाती है। साथ में कुछ एडवांस केसेस में MRI करवाते हैं या फिर लेप्रोस्कोपी करवाते हैं, जिससे अगर कोई पैथोलॉजी है यानी एडेनोमायोसिस या एंडोमेट्रोसिस ये सब है तो वो भी पता चल जाता है। अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले होता है कि जनरल मैनेजमेंट। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनको पेन इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा अगर आपको ओबेसिटी है और आप में इसकी वजह से PCOD डेवलप हो रहा है, सिस्ट डेवलप हो रहा है या और ऐसी तरह की कोई कंडीशंस आ रही है तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी ख़त्म होती है। उसके साथ साथ आपका डिस्मेनोरिया भी ख़त्म होता है। इसके अलावा रेस्ट करने से भी बहुत आराम मिलता है या फिर हॉट वाटर की सिकाई कर लिया उससे आराम मिलता है। इसके अलावा अगर अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B1 यानी थायमिन, जिंक, मैग्नीशियम ऐड करते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है डिस्मेनोरिया के केसेस में। इसके अलावा कुछ लोगों में ऐसा देखा गया कि स्ट्रेस की वजह से भी डिस्मेनोरिया होता है, तो अगर आप रिलैक्स करते हैं, मेडिटेट करते हैं तो आपके डिस्मेनोरिया को ख़त्म करने में हेल्प करता है। ये हो गई कुछ जनरल मैनेजमेंट की बातें। अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है डिस्मेनोरिया के केस में। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन होती है जो आपके सिम्टम के बेस पे हम देते हैं, लेकिन बेसिक जो कुछ मेडिसिन होती है जो बहुत ही इफेक्टिव होती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, उनके नाम मैं आपको बताती हूँ। हमारी सबसे पहली मेडिसिन है मैकफॉस 30 या फिर 6x पोटेंसी में। मैकफॉस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। किसी भी तरह का अगर आपको पेन हो, कटिंग पेन हो, बर्निंग पेन हो, स्पाज्मोटिक पेन हो, तो कोई भी पेन हो अगर आपको, तो उसमें बहुत इफेक्टिव होती है मैकफॉस। मैकफॉस में क्या होता है कि आपको जो है पीरियड आने के 1-2 दिन पहले ही पेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही पीरियड आ जाते हैं और आपका फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो उस कंडीशन में आपको बहुत रिलैक्स मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन है, साथ में अगर आपको जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है वहाँ हार्ड प्रेशर अप्लाई करने से आराम मिल रहा है तो इसमें आपको मैकफॉस लेना चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हमारी दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना 30 पोटेंसी में। बेलाडोना भी बहुत ही इफेक्टिव होती है अगर आपका पेन जो है वो थाइस तक रेडिएट कर रहा है, साथ में आपको जो ब्लीडिंग है बहुत ही ब्राइट रेड कलर की आ रही है, बहुत ही हॉट ब्लड आ रहा है, इस कंडीशन में बेलाडोना बहुत इफेक्टिव होती है। हमारी थर्ड मेडिसिन है सिमिसिफुगा 30 पोटेंसी में। सिमिसिफुगा बहुत इफेक्टिव होती है, स्पेशली जो यंग गर्ल्स होती हैं उनमें अगर डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है उनमें बहुत इफेक्टिव होती है। इसमें पीरियड जो होते हैं बहुत इरेगुलर होते हैं, ब्लीडिंग जो होती है बहुत प्रोफ्यूज होती है, डार्क कलर की होती है, साथ में उसमें बहुत ज़्यादा क्लॉट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इससे पेन जो होता है बैक में बहुत सीवियर बैक एक होता है, इस तरह की अगर कंडीशन होती है तो आप सिमिसिफुगा लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। हमारी फोर्थ मेडिसिन है विबर्नम ओपुलस 30 पोटेंसी में। विबर्नम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होते हैं, स्पेशली अगर आपको पीरियड्स होते हैं लेट हो गए आते हैं, कुछ ही घंटों के लिए होते हैं, बहुत स्कैंटी होते हैं, साथ में बहुत डार्क ब्लड आता है और पेन बहुत ज़्यादा रहता है जो आपके थाइस तक एक्सटेंड करता है, लोअर एब्डोमेन से लेके थाइस तक जाता है, बैक से लेके थाइस तक जाता है। तो इस तरह का अगर पेन है और आपको रेस्ट करने से आराम मिलता है या ओपन एयर में थोड़ी देर रहने से आराम मिलता है तो आप विबर्नम लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज में आने वाली मेडिसिन हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है तो आपने किसी नियरेस्ट होम्योपैथ से इसकी दवा लीजिए, वो आपको सिम्टम के हिसाब से आपको दवा देंगे, आपको श्योरली बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। 1-2 पीरियड्स ऐसे आएंगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपको आराम होता जा रहा है और कुछ टाइम में आप पूरी तरीके से इससे ठीक हो जाएंगे। तो अगर डिस्मेनोरिया पे बताई गई मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और भी किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी कि सबका रिप्लाई कर सकूँ। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच।